नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मिश्रा स्वागत करता हूं आपका जेएनवी पाठशाला में। और मैं एक जवान नवोदय विद्यालय का स्टूडेंट हूं और मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते भी हैं सैनिक स्कूल में और सीएचएस में भी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है सैनिक स्कूल के बारे में कि सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कैसे करें और वो भी फास्ट तरीके से, और वो भी एकदम जेन्युइनली, मतलब आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है फिजिकल फिटनेस। अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम देते हो तो सबसे पहले यही जरूरी है कि आप खुद को जज करो कि क्या आप उसके लिए हो, क्या आप सैनिक स्कूल के लिए योग्य हो या नहीं। क्योंकि अगर भले ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए, अगर आप वहां पे फिजिकली फिट नहीं हो, अगर आपको मेडिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले ही आप खुद को जज कर लो कि हाँ आप फिजिकली फिट हो या नहीं। अब हम देखते हैं अपने सेकंड पॉइंट को। तो हमारा सेकंड पॉइंट है सिलेबस। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उसके लिए सुटेबल हो, आप उसके फिजिकली फिटनेस को क्वालिफाई कर सकते हो, तो दूसरा टॉपिक है हमारा जो सिलेबस, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तब आपको सैनिक स्कूल का सिलेबस पता करो कि सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जब आप सिलेबस देखोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल में कोई बहुत बड़ा चीज है, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। बस एक जो करंट अफेयर आता है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इसको भी आपको बताने वाला हूं आगे वीडियो में कि करंट अफेयर आप कहां से पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर कहां से सैनिक स्कूल उठाता है। और हमारा थर्ड पॉइंट है डिफेंस सेक्टर। तो ये जो डिफेंस सेक्टर है, यहीं से सैनिक स्कूल में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है या जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, यहीं से उठाया जाता है। क्योंकि आप जो सैनिक स्कूल का पेपर देने जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे डिफेंस सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही कि जो हमारी थल सेना है उसने क्या क्या किया, या जो वायु सेना है या जो नौसेना है। तो ये सभी चीजों के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। आपको कि वायु सेना के अध्यक्ष कौन है, थल सेना के अध्यक्ष कौन है, इन सभी चीजों के बारे में आपको काफी अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो तो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब आपको पता है कि आप फिजिकली भी फिट हो, आपके पास सिलेबस भी है, आपको ये भी पता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे फोकस करना है। और जो नॉर्मल सब्जेक्ट है, जो मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल हो गया, या इंग्लिश या हिंदी, ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है। अगर आप 5th क्लास में हो तो आप कोशिश करो कि 6th क्लास के बेस बना करके आप पहले से ही 6th क्लास के लेवल की तैयारी कर लो, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आप उसको क्वालिफाई कर लो। लेकिन इन्हीं सब चीजों में जो होती है कंसिस्टेंसी को आपको अपनी बनाए रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि आज आप सैनिक स्कूल को लेकर के मोटिवेटेड हो तो आज आप 3 घंटा पढ़ दिए, लेकिन कल आपको पढ़ने का मूड नहीं कर रहा तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। आपको एक कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखनी है, अपनी एक रेगुलरिटी बनाए रखनी है कि अगर आज मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो कल भी मुझे 2 घंटे पढ़ना ही है। इस तरीके से आपको रेगुलर पढ़ते ही रहना है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हो और आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो सबसे लास्ट जो होता है वो होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू को बहुत सारे बच्चे टॉप लेवल की मानते हैं कि इंटरव्यू सैनिक स्कूल में बहुत टॉप लेवल पे होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो इंटरव्यू होता है वो सैनिक स्कूल में बहुत ही बेसिक सा होता है, और जो इंटरव्यू होता है वो मेडिकल से पहले लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट जांच किया जाता है। तो इंटरव्यू में जो बेसिक सा सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना रहता है, या आप चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको अपना एक इंट्रोडक्शन अच्छा सा तैयार करना है और उसके साथ ही साथ उसमें कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप सैनिक स्कूल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप इंडियन आर्मी में क्या फ्यूचर में जाना चाहोगे या नहीं। इस तरीके से कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप सैनिक स्कूल में जा रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि हाँ मुझे सैनिक स्कूल में अगर मैं आया हूं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं इंडियन आर्मी बनूंगा और अपने देश के प्रति समर्पित रहूंगा। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हो। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे चैनल जेएनवी पाठशाला से। यहाँ पे सिर्फ जेएनवी से रिलेटेड ही नहीं, आपको सैनिक स्कूल, सीएचएस और भी बहुत सारे मिलिट्री स्कूल हो गया या टैलेंट टेक्स, बहुत सारे चीजों से रिलेटेड आपको नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर होगी अगली मुलाकात नए वीडियो के साथ।